कहते हैं संगत से गुणवत है और संगत से गुंजात। वही हाल ईरान का हो गया है। ईरान अपनी तबाही को बुला रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका पर कर दिया है हमला। एक तरफ जहां परमाणु डील थी, वहीं दूसरी तरफ हमला हो गया है। बदले में अब अमेरिका ईरान को तबाह करने के लिए क्या कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले का असर दिखा यूएन में। तो सबसे बड़ी खबर, भारत ने ड्रोन से बचाव के लिए बनाया नया सिस्टम। क्या है ये इंद्रजाल? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं, एक तरफ है सीरिया और दूसरा तरफ है इराक। सीरिया में चल रही लड़ाई का असर इराक में देखने को मिल रहा है। दरअसल इसका असर ज्यादातर अमेरिका के ऊपर देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरिया की लड़ाई में जहां एक तरफ रूस सरकार के साथ है, तो वहीं रिबेल्स के साथ अमेरिका है। अब इन दोनों में पहले से झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन जब ट्रम्प आए, ट्रम्प ने ये कहा कि हम दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उन्होंने धीरे धीरे ये फैसले लेने शुरू कर दिए कि हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे। यही चीज उन्होंने अफगानिस्तान के लिए भी कही और यही चीज उन्होंने सीरिया के लिए भी कही। अब जैसे जैसे अमेरिका ने वहां से अपने ट्रूप्स निकालने शुरू किए, वैसे वैसे सीरिया में अमेरिका की स्थिति होने लगी कमजोर और इस इलाके में मजबूत होने लगा ईरान और रूस। ईरान जो कि अपने मिलिशिया ग्रुप को यहाँ समर्थन दे रहा था, उसने भारी मात्रा में हथियारों को पहुंचाना शुरू कर दिया और ईरानी लड़ाके बड़ी तबाही मचाने लगे। अब तबाही मचाते मचाते ये इराक के अंदर भी घुसने लगे और इनके टारगेट पर आने लगे अमेरिकी सैन्य बेस, अमेरिका के सैनिक। जिसके बाद अमेरिका ने जो बाइडेन के नेतृत्व में दूसरी बार एक बड़ा एक्शन लिया और सीधे ईरान समर्थित मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया था, एयर स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका ने बड़ी सोची समझी रणनीति पर काम किया। ये जो सीरिया और इराक के बॉर्डर थे, यहाँ पर ईरान ने कई ऐसे स्टोर बना लिए थे जहाँ हथियारों को रखा हुआ था और उसके लड़ाके इन जगहों से हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो वहीं इसके पास में ही कई ऐसे ऑपरेशनल इलाके थे जहां से ये लड़ाके वार करते थे। अब सीधे अमेरिका ने इन दोनों जगहों पर हमला करके इसे नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ तक मामला सलट गया। ऐसा लगा जैसे कि पहले जिस तरह से कार्रवाई करता था, इजराइल करता था, अमेरिका करता था, इतना करके ये मामला शांत हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। आगे इसलिए भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है शांति वार्ता और परमाणु संधि की बात, और ईरान इस मौके को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन आपको बता दें, ईरान में नई सरकार आ चुकी है और नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। नए राष्ट्रपति एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिससे अमेरिका का पंगा काफी पहले से चल रहा है। अमेरिका ने इन पर बैन भी लगाया हुआ है और इनके ऊपर 25,000 राजनीतिक हत्या करने का आरोप भी है। ये बड़े ही कट्टरपंथी छवि के हैं। इनको लेकर यही अंदाजा किया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु संधि पटरी पर जा रही थी, वो अब पटरी पर उतरेगी और न सिर्फ उतरेगी बल्कि अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होगा। और ऐसा हो भी गया। अब क्या हुआ, ईरान के मिलिशिया संगठन ने वापस से जोरदार रात में हमला किया रॉकेट के जरिए, और ये हमला किया गया अमेरिकी सैन्य बेस की तरफ, अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों पर। हालांकि अभी कितने इसमें हताहत हुए हैं इसकी कोई खबर नहीं आई है आधिकारिक रूप से, लेकिन कहा जा रहा है कि ये हमला काफी जोरदार था, बड़ा था। जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और बदले में जवाब जरूर देगा। और अब ये जवाब ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। जो परमाणु संधि है वो कब की खत्म हो जाएगी। उम्मीद अब यही जताई जा रही है कि दोनों देश एक नई उलझन में उलझ गए हैं। जहां परमाणु संधि होकर सब चीज सुलझ रहा था, वहां अब एक नया युद्ध की दिशा तय हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के वायु सेना स्टेशन पर हुआ हमला, जिसमें 2 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इसे लेकर काफी हलचल मची हुई है। भारत कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जिसमें पाकिस्तान की संलिप्तता को सामने न लाया जाए। यहाँ तक कि ये मामला यूएन में भी उठा और यूएन में भारत ने सारे मसले को रखते हुए ये कहा, अब अगर ड्रोन से कोई हमला करता है तो उस शख्स को भी आतंकवादी के श्रेणी में रखना चाहिए। अगर ये ड्रोन हमला कोई आम आदमी कर रहा है तो भी वो आतंकवादी ही कहलाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि इस हमले से नुकसान उतना ही हो रहा है जितना एक आतंकवादी हमले से होता है। आपको बता दें, अगर यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि ये पाकिस्तान द्वारा किया गया है तो फिर FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि भारत इस मसले को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इन ड्रोन हमलों से बचने के लिए बड़ी बात है एक ऐसे सिस्टम की जो कम खर्चीला हो और कम खर्चीला होते हुए भी रक्षा करने में सक्षम हो, जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम है। लेकिन आयरन डोम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आयरन डोम के मिसाइल काफी खर्चीले हैं। भारत के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो कि भारत के बड़े एरिया को कवर कर सके। जहां इन वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा एजेंसी ने ये बताया कि नॉर्मली थोड़े बड़े जो ड्रोन होते हैं उनके लिए रडार सिस्टम काम करते हैं, पर इन छोटे और क्वाड कॉप्टर्स के लिए एक अलग से रडार सिस्टम होता है जिसका इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया गया था। पर अब सारी जगह पे हाई अलर्ट कर दिया गया है और सभी को एंटी ड्रोन गन्स हाथ में दे दिए गए हैं, ताकि अगर इस तरह के कोई गन्स हमला करते हुए दिखे तो इन्हें मार कर गिराया जा सके। अब इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा क्यों माना जा रहा है? ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि धीरे धीरे ISI बेकार होती जा रही है। इस तरह के छोटे मोटे हमले करके वो अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हैं। पर अब भारत की एक प्राइवेट फर्म ने, जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स, 100% आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारतीय डिफेंस सिस्टम को बनाया है और इस डिफेंस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। आपको बता दें, ये इंद्रजाल 1000 से 2000 किलोमीटर तक के एरिया को सुरक्षित करेगा और इस एरिया में अगर कोई UAV आता है, कोई ड्रोन आता है, कोई हथियार आता है तो इसे बड़े ही आसानी से पकड़ लेगा। इस इंद्रजाल में 3 जोन बचे हुए हैं। अगर इसके आसपास जैसे ही आता है वो डिटेक्शन जोन है, तो वहीं दूसरे में इसे मार कर गिराने की क्षमता को रखा गया है और तीसरा लेयर अंतिम लेयर है। 3 लेयर में ये बटा हुआ है। ये सिस्टम ठीक वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से आयरन डोम काम करता है, लेकिन आयरन डोम का एरिया थोड़ा बड़ा है और इसका एरिया 1000 से 2000 किलोमीटर तक ही है। पर समस्या ये है कि भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और भारत के प्रतिष्ठानों को सुरक्षा देने के लिए इस तरह के कई इंद्रजाल की जरूरत होगी। वैसे अभी इसका परीक्षण होना बाकी है, पर इस कंपनी ने भारतीय सरकार से गुहार लगाई है कि भारत सरकार इसे देखे और अगर इसे अप्रूवल मिल जाता है इस तरह के 300 सिस्टमों को अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंद्रजाल 24 घंटे साल के 365 दिन एक तरह से काम करेगा। वैसे आपको बता दें, ये जो कंपनी है ये बेल भारत के BEL के साथ पार्टनरशिप करके एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है और इसका दावा है कि ये दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भारत को देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इंद्रजाल को एक मौका देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।